डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला, अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूं, बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। हाँ, इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। मां के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे उसके पिता हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर आते थे। आज बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा है। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुषमा, आज मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाओ, मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूं। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वो भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर जलेबियां भी ले आया था। वो जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूं, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाईं और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वो स्पष्ट आवाज में बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या बेटा? हां बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकौड़े और जलेबी तो ले आओ। शंकर ने आवाज लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और। शंकर ने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा, बस बेटा, बस अब पूरा हो गया, पेट भर गया बेटा, जरा सी जलेबी दे। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो बाबा। शंकर की आंखों में आंसू बहने लगे थे। बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरी मां पवेलियन में इंतजार कर रही है बेटा, अगला मैच खेलना है। तेरा पोता बनकर आऊंगा तब खूब खाऊंगा बेटा, अब तो जाना ही होगा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा कौवा बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मां बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें।